थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना वक्त अपना बेशकीमती समय दिया। सारे मीडिया कर्मी को दिल से धन्यवाद। और हम लोगों ने इसीलिए मन व्रत रखा कि शेड्यूलिंग में था, हमारा चीज़ ऑलरेडी चढ़ चुका था। और कल जो आर्मी चीफ हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए दुख हमें बहुत है इस बात का, लेकिन कुछ चीज़ें शेड्यूलिंग में होती है तो उसको रोक भी नहीं पाता आदमी। और इस गाने के बारे में क्या बोलूँ मैं, सारेगामा का जब भी मैं गाना करता हूँ तो लगता है कि मैं लॉन्च हो रहा हूँ, क्योंकि इनके हर गाने लॉन्चिंग ही होते हैं मेरे लिए। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सारेगामा का पुराना आर्टिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर जो भी गाना करता हूँ तो वो लॉन्चिंग के हिसाब से ही होता है, क्योंकि इतनी विधि व्यवस्था लगता है कि हमारी हर गाने में शादियाँ होती हैं, हमारा वेलकम होता है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम और होता ही नहीं। ये पहली बार शुरू विक्रम सर ने हम पे विश्वास जताया, और इनका विश्वास ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इनके जीवन में बहुत सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े हिंदी इंडस्ट्री से लेकर तेलुगु, तमिल, हर भाषा के आर्टिस्ट इनको अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते हैं, और ये भी लोगों को देते हैं। लेकिन एक छोटी सी भाषा है हमारी भोजपुरी, और एक रीजनल भाषा के कलाकारों को इतना प्यार करते हैं, और सारेगामा हम भोजपुरी इतनी मोहब्बत देती है, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, भोजपुरी कलाकारों के लिए काम कर रही है। तो ये तो सौभाग्य की बात है हमारी जो हम इस कंपनी के हिस्सा हैं, क्योंकि इतना कलाकार होने के बावजूद भी क्या लॉन्चिंग हिंदी में होता है, तेलुगु में क्या होता है, बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। लेकिन जब हम गाते हैं और हम इस कंपनी के लिए कभी कुछ अच्छा करते हैं तो लगता है कि एक अलग सा माहौल क्रिएट किया जाता है। खेसारी के लिए एक लॉन्चिंग वाली जो स्थिति होती है, इतना तो हमारे सिनेमा में, हम 2 करोड़ के सिनेमा भी बनाते हैं तो इतने भव्य तरीके से हमें नहीं परोसा जाता है जनता के सामने, जितना कि सारेगामा का गाना करके हम खुश रहते हैं। तो ये खुशनसीबी है हमारी, और विक्रम सर का विश्वास, बद्री झा की पूरी टीम का, सारेगामा पूरी टीम को दिल से थैंक यू कि हमें उस लायक आप सब समझते हैं। तो थैंक यू। इस गाने के बारे में सबसे बड़ी बात मैं बादशाह जी के बारे में कि पहली बार वो भोजपुरी में रैप किए हैं और उन्होंने वीडियो में भी काम किया। तो एक इतनी बड़ी लेवल के सिंगर होकर भी, और बादशाह जी ने हमारे भोजपुरी को सम्मान दिया। मैं दिल से थैंक यू बादशाह भैया को कि आपने हमारे भोजपुरी को इतना प्यार, और ये भोजपुरी भी आपको निराश नहीं करेगी। मेरा आशा नहीं, विश्वास है कि भोजपुरी भी आपको उतना ही प्यार करेगी और आपको अपना बेटा समझ के आशीर्वाद देगी। हम तो इनके बेटे ही हैं, बट अभी आज से इनके बेटे हैं और हमेशा आपको ये मोहब्बत मिलती रहेगी। और 6 साल बाद हम और अक्षरा जी काम किए हैं। तो कैसा लगा अक्षर जी आपको अभी ये जो चेंज है बताओगे? तो हमको बोल लेने दीजिए, तू बोलबे करेंगे। अच्छा सॉरी। अच्छा हाँ, माइक है ना, उनका जवाब दे दीजिए। बटन प्रेस। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी खूबसूरत लोग हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथी सर आपको प्रणाम मेरा। आई एम सो हैप्पी एंड सबसे पहले आपको कहना चाहती हूँ वेलकम टू द भोजपुरी इंडस्ट्री। आप जैसी कंपनी की, आप जैसे लोगों की बेहद ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्री में। और बद्री जी के सवालों का जवाब ये देना चाहती हूँ कि आई एम सो हैप्पी दैट वी आर टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग गैप। 6 साल बाद काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी दर्शकों की फरमाइश पे। बद्री जी आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। द क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इतना एफर्ट लगा के हमें एक साथ फाइनली लेके आए। थैंक यू वेरी मच। और ये गाना जिस तरीके से हमने शूट किया है, सबसे पहले तो जितनी तमाम टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और साथ ही कंग्रेचुलेशंस कि हम सब ने बहुत मेहनत किया इस गाने के लिए। और एवरीबॉडी लाइक कोरियोग्राफर, राइटर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर केसारी जी, एवरीबॉडी, रिनी जी, तो सबके एफर्ट से जाके हमने एक
अच्छा गाना बनाया है और आई होप पीपल विल लाइक इट। और नहीं तो इस क्वेश्चन पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आप कह रहे हैं कि होप पीपल विल लाइक इट, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मोशन पोस्टर को भी लोगों ने ट्रेंडिंग में ला दिया है। टीजर जो है 2 मिलियन आज सुबह कर चुका है। अब ये तो होना ही था। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों ने ऑलरेडी 50,000 लाइक्स आपके प्रीमियर पे आ चुके हैं और जिस तरीके से उन लोग बेताब है और 10,000 से ज़्यादा जनता आपको अभी लाइव देख रहे हैं रेड कार्पेट पे। तो जिस तरह का रिस्पांस आया है, मतलब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई महोत्सव हो रहा है आप लोगों के आने से। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बिकॉज हमें भी कुछ पॉजिटिव करना चाहिए जिससे लगे कि इंडस्ट्री एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो अगले 3 मिनट में गाना रिलीज हो जाएगा। अगले 3 मिनट में हम लोग लाइव आ जाएंगे। तो ये ट्रेंडिंग वाला जो था कि मतलब पहली बार मोशन पोस्टर और जो टीजर है इतना प्यार मिला लोगों का कि कमेंट्स कब आएगा, लोग इतने बेचैन हो चुके कि कल रात में भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सुबह कब होगी। तो कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड है। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ तो बात होगी, यूं ही वादे मोहब्बत नहीं होती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये 6 साल का जो एक्साइटमेंट है हम दोनों को लेकर, हमारी जोड़ी को लेकर, लोग इतना प्रेज करते हैं और इतने सारे रिक्वेस्ट लगातार आ रहे थे जिसकी वजह से हम आज साथ में हैं और हमने ये गाना किया। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी दर्शकों का कि आप लोगों ने अथाह प्यार दिया है हमें। और आई नो कि आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट है, उतनी ही खुशी है और आई एम श्योर कि आप लोगों को गाना बहुत अच्छा लगेगा। तो खेसारी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को ज़रा बता दें कि लाइव 2 मिनट में सॉन्ग आने वाला है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? बस इस टीम को दिल से थैंक यू। और मैनेजमेंट आपका हो तो मुझे सख्त तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कोई दूसरा करता है तो लगता है कोई दूसरा है, लेकिन जब अपना बड़ा भाई मैनेजमेंट कर रहा हो और अपने परिवार की कोई चीज़ें होती हो तो अच्छा लगता है। और रीनी चंद्रा, इन्होंने खूबसूरत गाया। इसके 3-4 वर्जन मुझे आए थे, लेकिन जब रीनी की आवाज़ मेरे पास आई तो मुझे लगा कि यही आवाज़ रखनी चाहिए। और मैं अपने डांस डायरेक्टर स्वरूप जी को दिल से थैंक यू कि उन्होंने कितना अच्छा डिज़ाइन किया। और मैं पहली बार उनके साथ भी काम करके बड़ा हैप्पी हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत हम दोनों को दिखाया, एक एंगल इतना अच्छा लगा। और उनका भी पहला भोजपुरी गाना है। तो 2 इसमें आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि हमारे लिए काम किए, जैसे बादशाह जी भोजपुरी के लिए पहली बार काम किए, स्वरूप जी पहली बार हमें डिज़ाइन करके दिए, हमारे कोरियोग्राफ करके दिए। और पूरी टीम जितनी एनर्जी के साथ इस गाने को हम लोगों ने करीब 14 घंटे में शूट किया था। और 14 घंटे कोई आदमी बैठा नहीं, सिर्फ खड़े ही रहे, भागते रहे कि ये भी शॉट लेना है, ये भी शॉट लेना है। तो रियली आपको भी दिल से थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़ के साथ इस गाने को गाया। बादशाह जी को, विक्रम सर को क्या थैंक यू बोलूँ, अपने गार्जियन को, जो इंसान हर दिन खेसारी को एक अलग रूप देते हैं, उनके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि जितना हमारे मैनेजमेंट में खर्चा होता है उतना भोजपुरी का तो एक गाना बन जाता है। तो हर कंपनी हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हमें त्यौहार की तरह ये अवसर देने के लिए दिल से थैंक यू सर, कि हर गाना हमारे लिए त्यौहार बना देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या हमारी भाषा का सम्मान नहीं हो रहा? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि गाने से ही सम्मान दिया जाए। लालू प्रसाद जी ने पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ा किया ना, मुलायम सिंह ने किया ना, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया ना, तो हमें जाना जाता है, हमें दुनिया पहचानती है। ये हमारी उपलब्धि है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ गाना बजेगा तभी हमारी उपलब्धि होगी। हम वहाँ बज रहे हैं, अगर हम बजे नहीं तो वहाँ गए कैसे? तो हमें तो कहीं ना कहीं संगीत से जाना ही गया ना कि खेसारी बिहार का बेटा है, ये भोजपुरी भाषा का औलाद है। तो आप उससे रिलेट मत करिए कि हाँ आप वहाँ गाना बजवाइए तभी उपलब्धि है। आज हमारे पापा जीन्स पैंट पहनते हैं, जबकि लोग पहले धोती पहना करते थे। तो चीज़ें बदलती है और उसके साथ अगर हम नहीं बदलें
तो उसके बाद भी कहेंगे कि आज भी आप वही कर रहे हैं, आप बदल नहीं पा रहे हैं, जनरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे सवाल आपके बिल्कुल सही थे, लेकिन आज आपके ही घर में लड़कियां जीन्स पैंट पहनती हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते हैं सलवार सूट पहनने के लिए? आप अपने पत्नी को खुद ही जीन्स पैंट पहनाकर और बाइक पे बैठाकर मार्केट लेकर जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि साड़ी पहनो? तो चीज़ें बदलती है, जनरेशन चीज़ें बदलता है, बात वही है, उसका डिजाइन अलग हो जाता है। तो मतलब अब भोजपुरी बदलने वाला है पूरी तरीके से? भोजपुरी नहीं बदलेगी, स्टाइल बदलता है, भाषा नहीं बदलता। भाषा तो वही है, आज का खइबो, कहाँ जइबो, खइलो कि ना खइलो, बोले के तो वह बा, लेकिन बोले के स्टाइल चेंज बा। पहले हम धोती पहन के बोलते थे कि पहले हम जब जाते थे किसी के लड़का देखने तो सर चिवड़ा मीठा मिलता था। आज कोई दे सकता है क्या? आज कोई देगा तो लोग दुनिया बोलेगी भाई अभी पुराने ख्यालात के। तो इंसान बदले कैसे? सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। क्या मानते हैं कि सारी जी ये जो आज रिलीज हुआ है ये कितना धूम मचाएगा, और जो यूपी और बिहार की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, जो भाषा की शैली की बात करते हैं, उसको कितना और उछाल मिलेगा इस गाने के देखिए, बाद? आपको इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि अब भाषा की बात करते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है, जी, ये आपका भी फर्ज है कि अगर कोई भोजपुरी का बेटा इतने बड़े लेवल पे काम और इतनी बड़ी कंपनी अगर भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ भोजपुरी को अश्लील बोलने के लिए बैठे हैं? भोजपुरी अश्लील है, अश्लील है। इसी सारेगामा हम भोजपुरी पे मैंने जय जय शिवशंकर और इसी बनारस की धरती पे किया था, उसका व्यू जाकर देखिए, अभी तक 20 मिलियन नहीं हुआ सर। तो जब हम अच्छे गाने गाते हैं तो आप उसको बढ़ावा क्यों नहीं देते? तो इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। सफ़र करने के लिए सर BMW की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास क्षमता नहीं है वो ट्रैक्टर से भी अपने स्टेशन जा सकता है। तो हर आदमी अपने लेवल पे अपने मंजिल को पाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो बुरा नहीं है सर। विक्रम सर, भोजपुरी सिनेमा के प्रति आपकी क्या योजना है फिल्मों को लेकर? हम लोग पहले तो मुझे पिछला वाला सवाल था वो जवाब दे दूं कि गाना कितना बड़ा होने वाला है। मेरा मान के चलना है कि ये जो बादशाह जी का हिंदी वाला गाना था, शायद इससे बड़ा गाना बन जाए हमारे पास। और एक और चीज़ है, ये गाना और हमें पूरी अटेम्प्ट यही है कि हम इस गाने का प्रमोशन सिर्फ इधर नहीं कर रहे हैं यूपी और बिहार के अंदर, ये पूरा साउथ इंडिया के अंदर जा रहा है और ईस्ट इंडिया के अंदर जा रहा है। तो हर जगह इस गाने का प्रमोशन होने वाला है। दो चीज़ें, केसारी और अक्षरा भी नेशनल लेवल पे नोन हो जाते हैं और गाना बड़ा होता चला जाता है। दूसरा सवाल पिक्चरों का, हाँ जी, अगर हम इस एरिया में घुस रहे हैं तो सिर्फ गानों के साथ नहीं घुस रहे हैं, सारेगामा भोजपुरी की पिक्चरों में भी घुसने वाला है और पिक्चरों का दर्जा भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से भाषा इसमें अपना भोजपुरी वर्जन में वो गाना गा रहे, आने वाले समय में और भी जो गायक हैं बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं, उनसे क्या इस तरीके से रैप आप गवाएंगे? बिल्कुल करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बादशाह जैसा हिंदुस्तान का नंबर 1 सिंगर है वो इस समय, अगर वो पहली बात कि भोजपुरी में तैयार होते हैं और अपने आप से अपेयर होने को तैयार होते हैं और केसारी को पूरी तरह से जानते हैं, अक्षरा को तो अब सभी जानते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब ये आर्टिस्ट नेशनल लेवल पे नोन होते चले जा रहे हैं इस समय। और आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आप देखोगे और कई सारे सिंगर्स अब हमें अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या हम आपके साथ भोजपुरी में भी गाना गा सकते हैं, और भोजपुरी सिंगर्स हम लेके जा रहे हैं कि बाकी लैंग्वेज के गाने क्यों ना गा सकें। अब जहाँ तक लोग सवाल कह रहे हैं कि भोजपुरी हमारी बढ़ क्यों नहीं रही, अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी? एक इंडिया का टॉप का आर्टिस्ट जिसका नाम बादशाह है और वो भोजपुरी गा रहे हैं, बोल रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? हम बिल्किश से गवा दें? तब तो बहुत बढ़िया रही। ए भैया जरा अच्छा जी के भी बुलवा दी, मेरी बात हो जाए उनसे भी। बादशाह हमारे भाषा को गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि ही तो है भैया। बहुत सारा अब सर हम प्लाज्मा बांटेंगे, क्या करेंगे? सर हम कोरोना का होना चाहिए जो ये म्यूजिक डिजर्व करता है। और सारे हमारे साइलेंस प्लीज एक्सक्यूज मी सर, क्या भाई आराम थोड़ा। गाना इतना पसंद आया, फिर से बजाएंगे आपके लिए, चिंता मत कीजिए। तो आप हमारी तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि हम नए और नए तरह से गाने लेते रहें और बड़े दर्जे पर, छोटे मोटे तरीके से नहीं। क्यों भोजपुरी में? क्योंकि ऐसे ही काम होता है तो हम करते रहेंगे। हम क्यों नहीं डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं यहाँ पर?
और जब हम तमिल और तेलुगु का म्यूजिक आज बॉम्बे में अप्रिशिएट कर रहे हैं, पंजाबी म्यूजिक तमिलनाडु में अप्रिशिएट हो रहा है, तो भोजपुरी म्यूजिक यहाँ से निकलकर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु में भी घुसना चाहिए, और ये हमारी पूरी कोशिश है। तो पानी पानी हमारा आपको पता है पानी पानी 2021 का सबसे बड़ा गाना है हिंदुस्तान का। क्या बात। नंबर 1 सॉन्ग था पानी पानी, जब बादशाह ने हमारे लिए गाना किया था। और जब उसका बात हुई कि भोजपुरी में करना है तो कोई सोचने का था नहीं। बादशाह और हम दोनों लोग एक ही चीज पे बहुत कन्विंस थे कि आना तो सिर्फ केसारी को और कोई कर नहीं सकता गाने को। चैलेंज ये था कि अक्षरा को कैसे मनाया जाए, इनको कैसे लेकर आए कि तब गाना और बड़ा हो जाता है, गाने का दर्जा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा बैठे हुए। तो वो सब भी हो गया। उसके बाद फिर केसारी ने एक और गुगली दे दिया कि बादशाह को भोजपुरी में लेकर आओ। बादशाह ने अपनी लाइफ में कभी भोजपुरी में गाने नहीं गाया है, ठीक है ना। वो बेचारा, मैंने उसको बोला कि नहीं भाई अब तो रिक्वेस्ट है, और मैं बादशाह की दाद देता हूँ, ना सिर्फ उस बंदे ने गाना गाया, शूट करा पूरा वीडियो के लिए, स्पेसिफिकली इसके लिए। अधिकतर लोग अपने गाने का जब नया वर्जन बनता है उसके लिए कुछ करते नहीं है, वो कंपनी में छोड़ देते हैं। ये बादशाह का बड़प्पन है, ये केसारी का बड़प्पन है, ये अक्षरा की ग्रैंडनेस है, जिसकी वजह से गाना इतना बड़ा हुआ है। और मैं एक चीज और बोलूंगा, जब मैं गाना देखता हूँ, इन्होंने बोला जो स्टाइलिंग इस गाने के अंदर है और जो कोरियोग्राफी इस गाने के अंदर है, आपको किसी भी बॉलीवुड गाने से ये कम नहीं दिखता है। और इसके लिए बहुत तहे दिल से मैं बहुत खुश हूँ। रिनी जी, ये तो आपका हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा तो आप भोजपुरी नहीं गाते हैं, कुछ ही गाने गाए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस प्रोजेक्ट को लेके? एक्चुअली जैसे कि सारे भैया ने बोला था, दिस सीम्स लाइक लॉन्च फॉर हिम बट दिस इज एक्चुअली अ लॉन्च फॉर मी। यस, मैंने भोजपुरी में गाया है पहले, लेकिन दिस इज़ रियली मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह मुझे खेसारी भैया, अक्षरा द ब्यूटिफुल, मेरी बेस्ट फेवरेट हीरोइन थी है सॉरी इन भोजपुरी इंडस्ट्री, एंड नाउ शी इज अचीविंग ग्रेट हाइट्स, एंड आई एम रियली हैप्पी कि बादशाह सर इज ऑल्सो इन दिस सॉन्ग। एंड मतलब इससे अच्छा लॉन्च मेरे लिए क्या हो सकता था। बद्री जी, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी सिंग, एंड सर आई एम रियली ऑनर्ड टू सिट हियर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पर लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लिसनिंग सेशंस हमने किए हैं इस गाने को लेके, आपकी आवाज़ की तारीफ खुद खेसारी जी कर रहे हैं, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो सबको आपका आवाज़ बहुत ही अच्छा लगा, और अक्षरा को इतना सूट किया आपका वॉइस की मतलब बता नहीं सकते हम लोग। तो आई थिंक अब अक्षरा जी डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे। I did because of her. Oh, that's so sweet. तो अब मैं प्रेस से बोलूँगा, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं खेसारी जी, विक्रम जी और अक्षरा और रिनी के लिए, तो कुछ आप शुरू कर सकते हैं। माइक आपको शेयर करवा देता हूँ।